हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था संख्याओं के साथ खेलना, उसका कर रहे हैं हम आज पार्ट 3। तो नाउ जो हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो इसको समझना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं गुणनखंड, तो उसी के हेल्प से समझते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक को। लेट्स से कुछ नंबर लिखे मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको नंबर को देखते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं इनकी गुणनखंड की, तो इनकी गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, देखो निकालेंगे तो क्या क्या आएंगे। एक का क्या आएगा सर, इसका तो एक होगा। हाँ, तो दो का क्या हो सकता है। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो दो को डिवाइड कर सकते हैं, तो सर एक के टेबल में होगा, सबके में होगा तो एक दो, और खुद दो के टेबल में दो आता है। हाँ, ये भी ठीक है। सर 3, तो 3 को देखो एक तो 1 में आएगा, और किस में आ सकता है, ये आ सकता है 3 में, 2 में तो नहीं आता। और देखो 3 से तो बड़ा तो हो नहीं सकता गुणनखंड, क्योंकि संख्या से हमेशा छोटा ही होता है गुणनखंड। तो नेक्स्ट 4 क्या हो सकता है सर, 1 हो सकता है, और 2 एंड 4 ये होंगे। 5 का देखेंगे तो 1 और 5। 6 का निकालेंगे 1 2 3 एंड 6। 7 का निकालेंगे तो हमें देखो 1 आएगा और 7 के टेबल में आता है, तो दो ही है। अगर 8 की बात करें तो ये 1 2 4 और 8। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, इनके हमने गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, समझ में आ गया, ये तो आसान था। लेकिन इससे क्या रिलेटेड है बताता हूँ, क्या रिलेटेड है। देखो मैं देख सकता हूँ इसका सिर्फ एक गुणनखंड है। मैं अगर मालूम कितने गुणनखंड है, संख्या कितनी गुणनखंड की, देखो इसके सिर्फ एक ही है। इसकी कितनी, 1 2, इसकी कितनी 1 2, इसकी कितनी 1 2 3, इसकी 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, तो इसकी 4 है। यानी अलग अलग नंबर्स के जो हमारे गुणनखंड हैं उनकी संख्याएं आ रही हैं अलग अलग। लेकिन कुछ चीजें देखोगे तो समझ में आएगा, हमने इसकी ही डिफाइन किया गया। देखो कैसे करते हैं। अभाज्य संख्या कैसे डिफाइन करी गई है मैं बताता हूँ। अभाज्य संख्याएं उन संख्या को कहते हैं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। कितने, दो। जिन संख्याओं के सिर्फ दो गुणनखंड हैं, जैसे ये देखो इसके दो गुणनखंड आ रहे हैं, 2 के 3 के 5 के और 7 के। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी जो हमारी ये और ये जो हमारी हैं जिसमें मैंने गोला लगाया है वो हमारी हैं अभाज्य संख्याएं। तो ये सर हमारी हो गई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभी लिखवाऊंगा इसको डिटेल में, लेकिन अभी समझा लेते हैं क्या है। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन सर अब भाज्य संख्या क्या होती हैं, इसको भी समझा दो। भाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो जिनके 2 से ज्यादा होंगे, देखो इसके कितने हैं, इसके 3 है, सॉरी ये यहाँ पे होगा, इसको गलत लगा दिया मैंने, ये होगा। ठीक है, तो देखो इसके 2 से ज्यादा है, इसके 2 से ज्यादा है, इसकी 2 से ज्यादा है, तो ये होंगे हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, ठीक है सर। भाज्य समझ में आ गया, अभाज्य समझ में आ गया। यानी अभाज्य संख्याएं होंगी जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, और भाज्य संख्याएं 2 से ज्यादा होंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखवाता हूं इसकी सारी डेफिनेशंस। इसको नोट करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लिखना। तो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन डालो, अभाज्य संख्याएं।
तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, तो देखो वे संख्याएं जिनकी केवल दो गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो संख्याएं अपने टेबल में आती हैं और एक के टेबल में, तो उन्हें भी हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसको भी लिख लो डेफिनेशन, अल्टरनेट डेफिनेशन। तो वे संख्याएं जो एक के पहाड़े और स्वयं के पहाड़े में आते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसे नोट करो। ओके, तो ये थी अभाज्य संख्याएं। तो देखो इसको एग्जांपल के लिए नंबर लिख देता हूं मैं। जैसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिसके दो गुणनखंड हो? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19। तो ऐसे ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। तो ये था हमारा अभाज्य संख्याएं। इसके बाद आता आएगा हमारा भाज्य संख्या। तो उसको लिखते हैं नेक्स्ट हमारा भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होती थी? वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते थे। संख्याएं, भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके दो या दो से नहीं दो जिनकी दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, हमें समझ में आ गया भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। जिनके दो गुणनखंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, और जिनके दो से ज्यादा होते हैं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। लेकिन एक नंबर आता है एक। जैसा देखो, अगर देखा जाए तो एक का कितना फैक्टर होता है? सिर्फ एक, राइट? तो एक का तो एक ही फैक्टर होता है। जैसे मैंने बताया था कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके दो फैक्टर, अभाज्य उनके दो फैक्टर होते हैं, ये दो गुणनखंड। और जो भाज्य संख्याएं होती है उनके दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका ना ही दो है ना दो से ज्यादा। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? यानी एक को क्या कहेंगे? तो इसके लिए हम कहेंगे एक ना ही भाज्य है और ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं हम ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य। तो इसको ध्यान रखना। ओके, तो यहां तक जो भी पार्ट था आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने पढ़ाया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। और नया पॉइंट क्या बताया था मैंने
एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना भाज्य संख्या है। तो इसको भी समझ में आ गया होगा, तो मैं इसे मिटो दे रहा हूं, इसे नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सम संख्याएं और असम संख्याएं। तो हेडिंग डाल लो, सम संख्याएं क्या है। तो देखो सम संख्याएं बताना शुरू करते हैं। सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है सर, ये बताओ। बताता हूं। तो इसको कहते हैं वे संख्याएं, संख्याएं, वे संख्याएं जो दो की गुणज है, उसे उसे सम संख्या, सम संख्या कहते हैं। तो देखो भाई समझ में नहीं आया अभी क्या था, ये तो डेफिनेशन लिखे समझाया था मैंने भी। तो देखो इसको समझते क्या है। लिखा है वे संख्याएं जो दो की गुणज हो। गुणज तो पता है ना सर, गुणज का मतलब होता है दो जो संख्या दी गई है उसमें आप ए मल्टीप्लाई करते चले जाओ नंबर से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो और जो आएगी वो दो की गुणज होगी। लेट से मैंने एक से किया तो दो आया सर, दो से किया तो फोर आया, फिर टू थ्री से किया तो सिक्स आया, फोर से किया तो एट आया और टू फाइव से किया 10। तो यानी कि जिस भी नंबर को आप टू से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो सारी संख्या हमारी कहलाएंगी सम संख्या। क्या कहलाएंगी? सम संख्या। तो ये हमेशा ऐसे कोई नंबर चलती हैं, 2 4 6 ऐसे अल्टरनेट चलती हैं, एक एक छोड़ के। 2 से शुरू करो, फिर एक छोड़ो, फिर एक छोड़ो, फिर एक छोड़ो, 8 के बाद एक छोड़ो तो 9 छोड़ दो, 10 12 14 16 18 20 22 24 कुछ यूं चलती हैं। तो आसान है बिल्कुल, 2 से शुरू करना है हमें और लिखते चले जाना है। तो ये तो इजी पार्ट था ना, समझ में आ गया होगा सम संख्याएं क्या होती हैं। तो इसके बाद एक और हमारी डेफिनेशन आती है ये, जिसका नाम है हमारा विषम संख्या है। तो अब समझते हैं विषम संख्या क्या होती है। पहले इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे नोट करो जल्दी से, 1 2 3। मिटा दूं? चलो ठीक, मिटा गए, मिटा दो, मिटा दो। इसे मिटो दें। ओके, ये तो समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। तो विषम संख्याएं हेडिंग है हमारी, विषम संख्या। तो वे संख्याएं जो दो की गुणज नहीं है, ऐसे डिफाइन कर लो। दो की गुणज नहीं है उसे हम कहते हैं विषम संख्या। मतलब सिंपल सा सर, सम को निकाल दो, जो बची संख्या है वो विषम है। तो हमारी एक बची थी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 11 13 15 17 19 21 23, ऐसे कुछ अपने नंबर लिख सकते हो। तो देखो उसमें एक नहीं लिखा था ना, नहीं लिखा था, फिर 2 लिखा था सर हमने, हाँ। तो 2 को छोड़ा, 3 आया। इसमें भी ऐसे सोच सकते हो, एक से शुरू करो, एक छोड़ो, फिर एक छोड़ो, फिर एक छोड़ो, ऐसे ऐसे नंबर लिख सकते हो। तो ये भी डेफिनेशन समझ में आई होगी, ये भी इजी थी। चलो इसको नोट करो, फिर छोटी छोटी सी क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम समझते हैं, इजी से होते हैं, आसान से होते हैं, उसको करते हैं। तो इसे नोट करो। ओके, तो देखो मैंने छोटे छोटे से क्वेश्चन लिखे हैं, उसके हमें जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हैगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, जवाब दो। देखो आंसर लिखते हैं। तो याद होगा भाज्य संख्या क्या होती थी हमारी, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते थे। तो सर एक तो ये तो कुछ नहीं है सर, 2 ये तो अभाज्य था, 3 ये भी अभाज्य था क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, इसके 1 और 3, 4 इसके क्या फैक्टर रहते हैं, 1 2 और 4। सर ये हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, इसके 3 फैक्टर है, कितने हैं, मतलब 3 फैक्टर है इसके, गुणनखंड 3 है, इसके 2 है, इसके भी 2 है, इसके 3 है। तो हमारा जो सबसे छोटा भाज्य संख्या है वो क्या है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर ये थी 2, तो 2।
और सबसे छोटी सम संख्या मैंने बताया था 2 के गुणज है, तो सम मल्टीप्लाई करने पे सबसे पहले क्या आएगा 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या वो क्या है, वो है 1। ठीक है सर, समझ में आ गया, इजी सा पार्ट था। तो ये जो हमारा इंट्रो पार्ट था ये 3.2 का, ये हमारा कंप्लीट कर लिया है हमने। इसके बाद हैंगे हमारे क्वेश्चंस। तो इसका जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसको अच्छे से देखना, समझना और पढ़ना, इसको रिवाइज करना। आने वाली एक्सरसाइज में ये उपयोग होंगी और बहुत ही आसान है और क्वेश्चन तुरंत बनेंगे। इसलिए इसको पक्की अच्छी तरीके से पढ़कर आना, रिवाइज करके आना, और गुणनखंड गुणज इसको भी रिवाइज कर लेना, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तब तक के लिए ओके, बाय।